नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं। विस्तार से देखिएगा 16 संस्कार। सबसे पहले हम लोग पूरा देख लेते हैं एक एक करके क्या है। तो सबसे पहला संस्कार जो है आपका गर्भाधान, दूसरा है पुंसवन, तीसरा है सीमांतोन्नयन, चौथा है जात कर्म, पांचवा है नामकरण, छठवां है निष्क्रमण, सातवां है अन्नप्राशन और आठवां है चूड़ाकर्म। नवा देखिएगा कर्णभेद, 10वां है विद्यारंभ, 11वां जो संस्कार है आपका उपनयन, 12वां है वेदारंभ, 13वां है केशांत अथवा गोदान, 14वें नंबर पे है समावर्तन स्नान या स्नातक संस्कार, 15वें नंबर पे विवाह है और 16वें और अंतिम है अंत्येष्टि। तो चलिए हम लोग विस्तार से देखते हैं इसको, एक एक संस्कार को। सबसे पहले आप जानिएगा संस्कार क्या होते हैं। तो संस्कार दोस्तों मनुष्य के जन्म से मरण तक जो संस्कार होते हैं मनुष्य के जन्म से मरण तक होते रहते हैं। संस्कार केवल कर्मकांड नहीं होता है बल्कि यह मनुष्य के संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, चारित्रिक एवं सांस्कृतिक विकास से संबंधित है। जो सबसे पहला संस्कार है वह है गर्भाधान। गर्भाधान में क्या होता है तो दंपत्ति के उचित काल और आवश्यक धार्मिक कार्यों का क्या है उल्लेख है इसमें। दूसरे नंबर पे आपका पुंसवन। पुंसवन में क्या होता था, गर्भाधान के तीसरे माह पुत्र के प्राप्ति के लिए गर्भवती महिला के दाहिने नाक में बट वृक्ष का छाल का रस डाला जाता था। नेक्स्ट है आपका तीसरा सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन जो आपका तीसरा संस्कार है, इसमें देखिएगा क्या होता था तो गर्भवती के बालों को ऊपर उठा करके मंत्रोच्चार किए जाते थे। क्या किए जाते थे तो मंत्रोच्चार किए जाते थे जब वह 4 से 8 महीने की हो जाती थी। नेक्स्ट है आपका चौथे नंबर पे जो संस्कार आता है उसका नाम है दोस्तों जात कर्म। जात कर्म में क्या होता था, बच्चे के जन्म के समय नार काटने के पूर्व पिता क्या करता था, बच्चों को सूंघता है और कान में क्या करता है, आशीर्वाद देता है। नेक्स्ट है आपका नामकरण, यह 5वें नंबर का संस्कार है। 10वें या 12वें दिन यानी बच्चे के जन्म के बाद 10वें या 12वें दिन क्या होता है, नामकरण किया जाता है। जैसे कि चिंटू पिंटू, गोलू मोलू। और चाइना में क्या होता है, ऊपर थाली बजाई जाती है, ऊपर थाली उछाल दी जाती है और थाली नीचे गिरती है, चिंग चांग चुंग चिंग करके। इस तरह से चाइना में भी नाम रख दिया जाता है। नेक्स्ट जो संस्कार है दोस्तों आपका निष्क्रमण। निष्क्रमण में देखिएगा क्या होता है, तीसरे या चौथे माह के बीच जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसे तीसरे या चौथे माह के बीच घर से बाहर निकाला जाता है। 7वें नंबर पे अन्नप्राशन। अन्नप्राशन यानी यह अन्न से संबंधित है। तो 6 महीने में प्रथम बार बच्चों को पका हुआ अन्न खिलाया जाता है, इसी को अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। 8वें नंबर पे देखिएगा चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म क्या होता है, पहले या तीसरे वर्ष पर क्या होता है, चूड़ाकर्म इसका मुंडन किया जाता है, टकला कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 9वें नंबर पे जो है कर्णवेद। कर्णवेद में क्या होता था, कान छेद करके कुंडल या बाली पहना जाता था। छोटे बच्चों को कान छेद करके कुंडल या बाली पहना दिया जाता था। देखिएगा 11वें नंबर पे कौन सा संस्कार है, तो 11वें नंबर पे दोस्तों जो संस्कार है उसका नाम है विद्यारंभ। 5वें वर्ष के बाद गुरु के पास क्या होता था, भेजा जाता था शिक्षा के लिए। 11वें नंबर पे देखिएगा उपनयन संस्कार, वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। शैक्षणिक उद्देश्य के लिए ब्रह्मचर्य यहाँ से क्या हो जाता था, प्रारंभ हो जाता था। 12वें नंबर पर जो संस्कार है उसे देखिएगा वेदारंभ। वेदारंभ में क्या होता था, सर्वप्रथम मातृ की क्या होती थी, पूजा की जाती थी। 13वें नंबर का जो संस्कार है उसे देखेंगे केशांत अथवा गोदान संस्कार। इसमें क्या होता था, इसमें गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती थी। 14वें नंबर पर देखिएगा समापवर्तन, माफ करिएगा समावर्तन या स्नान या इसे स्नातक संस्कार भी कहा जाता है। देखेंगे शिक्षा की समाप्ति पर स्नातक उपाधि का समारोह के माध्यम से संस्कार होता था। समावर्तन का अर्थ होता है गुरु के आश्रम से स्वतः यानी स्वयं गृह वापस लौटना, इसे स्नान भी कहा जाता, उस समय स्नान भी कराया जाता था। आगे देखेंगे 15वें नंबर पर जो संस्कार है उसका नाम है विवाह। आप शायद जानते होंगे प्रत्येक गृहस्थ को विवाह करना क्या होता था, अनिवार्य होता था। यह 15वें नंबर का जो संस्कार है वो विवाह है। 16वें और अंतिम नंबर का जो संस्कार है उसका नाम है अंत्येष्टि। मृत्यु के बाद किया जाने वाला अंतिम जो संस्कार होता है, मृत्यु के बाद किया जाने वाला अंतिम जो संस्कार होता है उसे अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है।
जो 16 संस्कार है उसे हम कैसे समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, गर्भ धारण करने से पहले, गर्भ धारण करने के बाद और उसके मृत्यु तक की जो कहानी है वो क्या है, वो 16 संस्कार के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से मान लीजिए बच्चा गर्भ धारण करता है, उसके बाद से इसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बीच जो संस्कार होते रहते हैं उसे 16 संस्कार के अंतर्गत वो आते हैं। तो कैसे लगा आज का टॉपिक, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और इसी तरह की मजेदार जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।